गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 30। आवाज की दुनिया के दोस्तों, गानों के अनजाने अफसाने का ये सफर आज अपने 30वें पड़ाव पर पहुंच रहा है। ये संभव हो सका आपके लगातार सहयोग और उत्साहवर्धन से। इसे मैं शतक तक ले जाना चाहता हूं, अगर ईश्वर ने इजाजत दी और आपका साथ रहा तो। आज पेश है वो गाना जिसे गाकर मोहम्मद रफी साहब के गले से खून रिसाया था। दोस्तों, इमोशन के हर रंग, गायकी के हर रूप, संगीत के हर पहलू का मुकम्मल जवाब हैं संगीत प्रेमियों की रूह में बसे मोहम्मद रफी। यकीनन जब तक ये दुनिया रहेगी, संगीत रहेगा, संगीत प्रेमी रहेंगे, ये अमर अजर पाक साफ आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। उन्हें अपनी अकीदत, अपनी श्रद्धा, अपना सम्मान आज मैं उस गाने की चर्चा करके देना चाहता हूं जिसे गाने के बाद मोहम्मद रफी साहब अस्पताल पहुंच गए थे। सब जानते हैं कि 1952 की फिल्म बैजू बावरा की कामयाबी में उसके गीत संगीत का बड़ा हाथ था। इसी फिल्म में एक गाना था, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, जिसे रफी साहब ने गाया और जो विशुद्ध राग दरबारी पर आधारित था, जिसके रचयिता तानसेन माने जाते हैं। इस गाने की रिकॉर्डिंग के पहले नौशाद साहब रफी साहब को रोज घर बुलाते और आवाज को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने का अभ्यास कराते, ताकि वो गाने की आखिरी रेंज तक जा सकें। जब नौशाद साहब पूरी तरह संतुष्ट हो गए तो उस गाने की रिकॉर्डिंग रखी गई। ठीक समय पर रफी साहब स्टूडियो पहुंच गए। गाने के शुरुआती स्वरों को उन्होंने बड़ी सहजता से गाया, पर गाने के अंतिम रेंज पर पहुंचते पहुंचते गले की तंत्रियां यानी वोकल कोर्ड्स में चमक पैदा हो गई और उनमें से खून रिसाया। रफी साहब ने ये बात किसी को नहीं बताई। गाना ओके होने के बाद नौशाद साहब ने रफी साहब के गले से खून निकलते देखा तो उन्हें फौरन अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने रफी साहब को 3 हफ्ते तक गले को आराम देने की सलाह दी। रफी साहब का राग दरबारी का गाया ये गाना संगीत के माथे का चंदन तिलक बन चुका है और रहती दुनिया तक उनके नाम को जिंदा रखेगा। रफी साहब के इस जज्बे और समर्पण को करोड़ों करोड़ों सलाम। नॉस्टैल्जिक फील को महसूस करने के लिए इस अमर सदाबहार नगमे को सुनिए और मेरे साथ कहिए, बदहवासी के इस शोर में एक सुकून की सदा है रफी, बेजार है इस जहान में खुदा का नूर है रफी। ये रहे इस गाने के लिरिक्स और उसका यूट्यूब लिंक। एंजॉय। अगले हफ्ते एक और अफसाने के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मनोहर महाजन को इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें, क्योंकि इतिहास क्रमबद्ध करने का प्रयास मैं कर रहा हूं आप सबके सहयोग से।